रायपुर जाटन पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी के नेताओं को बताया संवेदनहीन। पंजाब में लाठीचार्ज पर कुछ नहीं बोले दीपेंद्र। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को रायपुर जाटान गांव में मृतक किसान सुशील काजल की मौत पर दुख व्यक्त करने पहुंचे। यहां दीपेंद्र हुड्डा ने मृतक किसान के परिवार को सांत्वना दी और पूरे घटनाक्रम की भी जानकारी ली। सांसद ने मृतक के परिवार को पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार में बैठे नेताओं को संवेदनहीन बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा सरकार किसान को इंसान नहीं मान रही है। उन्होंने कहा है कि सदन में सिर्फ बिल पास किए जाते हैं, सरकार चर्चा और बहस पर तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनने के बाद आंदोलन में मारे गए किसानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की नीति बनाई जाएगी। किसानों के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं पत्रकारों ने जब पंजाब में किसानों पर हुई लाठीचार्ज की घटना को लेकर सवाल किया तो दीपेंद्र हुड्डा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि इस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हरियाणा में किसानों का अपना पूरा समर्थन दिए हुए है। स्वर्गीय सुशील काजल जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के प्रति हम ढांढस बांधते हैं और जिस बेदर्दी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे कि आपने खुद सुना, पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा धरना इस बात का गवाह है कि वो जो है मर खाट पे लेटने के बावजूद लाठीचार्ज किया गया। इसी को लेकर मानव अधिकार आयोग में गए थे, जो आज जवाब मांगा है डीसी एसपी से जी इस सरकार ने। तो बड़ा ये बहुत दर्दनाक, इसका दर्द हम सबके दिलों में, ये जो कार्रवाई करी, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका दर्द सबके दिलों में है। क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे इस धरने में। 15 किलोमीटर दूर, करनाल से 15 किलोमीटर दूर बैठे थे, जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। और उसके बाद जो ये एसडीएम हैं, इनकी भाषा की भाई किसी का सर फूटे बिना कोई ना बचे, और उस भाषा का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये कह के कि भाई उनकी जो कार्रवाई करी गई उन द्वारा, उसका बचाव मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्ती जरूरी थी। और आज भी आपने देखा कल कि उन पर कोई कार्रवाई ना करके केवल उनका ट्रांसफ़र मात्र किया गया। ट्रांसफ़र तो रूटीन मैटर है जी। ट्रांसफ़र तो कोई मतलब ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है। ट्रांसफ़र तो रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो ये ट्रांसफ़र तो किसी अफसर को सजा नहीं, कई बार तोहफे के रूप में भी ट्रांसफ़र कोई चीज़ भेजा जा सकता है जी। तो ट्रांसफ़र इज़ नो पनिशमेंट। ये दुख की बात है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है जो हम शुरू से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार की शय पे ये हुआ है। क्योंकि इस तरीके से 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज होना, इस बेदर्दी के साथ होना, तो इसमें सरकार की नीयत आज शक के दायरे में, सरकार की शय पे हुआ है। ऐसा लगता है सरकार के दिशा निर्देश से हुआ है। मुख्यमंत्री जी के जो बोल हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। जो उनकी कार्रवाई है, कुछ अफसर पे कार्रवाई ना करने की कार्रवाई, उससे ये पूर्णतः ये बात प्रमाणित हो चुकी है। दीपेंद्र जी, लाठीचार्ज की कार्रवाई पंजाब में भी हुई है, वहाँ आपकी कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि हरियाणा में 10 महीने से लगातार जो किसानों का पे सरकार द्वारा बल प्रयोग, 8 बार लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन के बौछारों के निशाने पे किसानों को लेकर जा रहा है। हजारों किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे हरियाणा में बनाए जाए। ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन। ये केवल जो है किसान की आवाज़ को कुचलने के केवल प्रयास नहीं कर रही पूरा सरकार, ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। ये भी इंसान हैं, जो किसान हैं, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, इनके भी मानव अधिकार हैं। लेकिन इस सरकार ने हर तरह की सीमाओं को लांघने का काम किया है। और यही नहीं, अधिकारों को खुश करने के चक्कर में लोकतंत्र और संविधान की सीमाओं को लांघने का काम करेंगे। जो लोकतंत्र को लठतंत्र समझ के किसानों पे ज़बरदस्ती करने का काम करेंगे, ऐसे अधिकारी समझें कि सरकारें बदलती हैं प्रजातंत्र में। आज ये है, कल दूसरी सरकार आएगी, और जब सरकार आएगी तो उनके हर एक एक्शन का जवाब उनको देना पड़ेगा। तो सारे अधिकारी भी इस बात को समझें, लोकतंत्र संविधान के दायरे में रहें।
और सरकार जहाँ तक ये दीपेंद्र सरकार जी, की बात कार्रवाई है, तो यही ये- पंजाब में भी हुई ये- है। ये जहाँ तक सरकार की बात है, हरियाणा सरकार की के रूप में अपने आप को स्थापित करने की, ऐसा लगता ही है सरकार प्रतिस्पर्धा में है। ये मेडल किस तरह हासिल करे, शायद अपने हाईकमान को खुश करने के लिए, या जाने किस रूप में इस मेडल को लेने के लिए कि भाई देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, देश में सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज। आपने बात करी, ये आंदोलन 5 प्रदेशों में व्यापक रूप से है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान।